से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, प्रसंग कुछ समय का है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में कामनक वन में निवास करते हैं। एक दिन व्यादव व्यास जी महाराज वहां पर आते हैं। पांडवों को देखा, कहने लगे, पांडवों तुम्हें पाप लगा है। जिस प्रकार से अग्नि के पास बैठने से आंच लगती है, आंच दिखलाई नहीं देती, बर्फ के पास बैठने से ठंडक लगती है लेकिन ठंडक दिखलाई नहीं देती, इसी प्रकार से धर्मात्मा के पास बैठने से धर्म की आंच लगती है, पापी के पास बैठने से पाप की आंच लगती है। तुमने जो दुर्योधन के साथ जुआ खेला है, इसी का परिणाम यह तुम भाव भोग रहे हो। एक बात और है, अगर तुमने ये सोचा हो कि बिना लड़े हम अपना कौरवों से, दुर्योधन से राज ले लेंगे, वो तुमको कदापि नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध के लिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र सीखने की आवश्यकता है। तो अस्त्र शस्त्र का भंडार भगवान शंकर के पास में है। तो तुम पांचों में से कोई जाओ, भगवान शंकर को मनाओ। इसके लिए अर्जुन तैयार होते हैं। जब अर्जुन चलने लगे तो देवी द्रौपदी ने अर्जुन के रास्ते के लिए कुछ भोजन सामग्री इत्यादि एकत्र की और जिस समय देने लगी तो समझाने लगी, स्वामी जब आपको किसी प्रकार की याद सतावे, काम वासनाएं सतावे, तो आप हमें याद कर लेना। अर्जुन जा करके जाते हैं, भगवान शंकर को मनाया। पाशुपति अस्त्र लेकर के अर्जुन ने विचार किया, लाओ इंद्रपुरी से होता चलूं। जैसे ही अर्जुन ने इंद्रपुरी को प्रस्थान किया, इंद्र ने देखा अपना आधा सिंहासन खाली कर दिया। धर्मराज जंगल में है, अर्जुन इंद्रपुरी में है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। अर्जुन क्या सोचते हैं, वह सोचा करते थे कैसे कौरव दल मारा जाएगा। कौन दिवस जब शकुनि संहारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब शकुनि संहारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब शकुनि संहारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस। अर्जुन को दिन रात एक चिंता सताती है। व्यादव व्यास ने धर्मराज से कहा, धर्मराज इसके लिए तुम तीर्थ यात्रा करो, तभी पाप दूर होंगे। कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊं? कहा, जाओ तुम बद्री धाम की यात्रा करो। आज बंधु धर्मराज ने अपने तीनों भाइयों को, द्रौपदी को साथ में लेकर के बद्री नारायण को प्रस्थान कर दिया। लेकिन आप जानते हैं बद्री नारायण का मार्ग कितना कठिन है। द्रौपदी का शरीर को बनाने लगा। द्रौपदी को देख करके धर्मराज कहने लगे, भैया भीम, मुझे तो ऐसा लगता है कि द्रौपदी से मेरा साथ ही छूट जाएगा। भीम ने कहा, नहीं दादा, प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूँ मैं। प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूँ मैं। प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूँ मैं। प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूँ मैं। अपने सुतवीर घटोत्कच को, अपने सुतवीर घटोत्कच को इस समय याद करता हूँ मैं। अपने सुतवीर घटोत्कच को इस समय याद करता हूँ मैं। अपने सुतवीर घटोत्कच को। भीम ने कहा, मैं अपने पुत्र घटोत्कच को याद करता हूँ। भक्त लोग जानते होंगे घटोत्कच जो था ये हिडिंबा से पैदा था, भीम का बेटा।
याद घटोत्कच के लिए किया जभी ले नाम, आया तक्षण वहां पर सादर किया प्रणाम। घटोत्कच आया, बोला पिताजी क्या गया है। भीम ने कहा बेटा हम सबको बद्रीनारायण पहुंचना है। क्या किया घटोत्कच ने, सबको उस बलवीर ने लिया पीठ बैठाल, व्योम मार्ग से दौड़ कर यात्रा की तत्काल। उसने चारों भाइयों को, द्रौपदी को बद्री धाम में पहुंचा दिया। एक दिन की बात है, चारों भाई और द्रौपदी बद्री धाम में बैठे थे। तो इसी समय हुआ क्या, बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र, वायु उड़ा कर कहीं से लाई कमल विचित्र। एक दिन का जिक्र है, चारों भाई और द्रौपदी बैठे हुए थे। इसी समय एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ में एक कमल का फूल आया और जहां पर द्रौपदी बैठी थी वहीं पर गिर गया। द्रौपदी ने उस कमल के फूल को उठाया, भीम की तरफ दिखा करके बोली स्वामी इधर देखो। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं। हो सकता ऐसा कमल नहीं, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं। हो सकता ऐसा कमल नहीं, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं। द्रौपदी बोली महाराज ऐसा पुष्प कितना सुंदर है महाराज। एक बात बताऊं, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको रुचिकर होता, मन हर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको रुचिकर होता, मन हर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको रुचिकर होता, मन हर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको। द्रौपदी बोली महाराज अगर इस पुष्प का जोड़ा मिल जाता तो कितना सुंदर होता। पुरुष स्त्री के किस काम करने से मना करता है। भगवान राम सीता के कहने से सोने का मृग मारने गए। अब आप ही विचार करें भैया, कहीं सोने का मृग होता है। आज जैसे ही भीम ने सुना का बस जोड़ा, कहा भीम ने कौन सा है यह बड़ा सवाल, ऐसे लाखों कमल में ला दूंगा तत्काल। द्रौपदी बोली महाराज लाखों रहन दो, अही कोई जोड़े मिला दो। इतना जो सुना भीम ने तो गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे फेंट, इसी रूप में हो गई एक कीस से भेंट। भीम जा रहे हैं दुष्कठिन मार्ग, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आगे उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा विशाल शरीर वाला बंदर उस रास्ते को घेरे हुए पड़ा है। भीम ने पैरों को हिलाया, पटपटाया, लेकिन उस बंदर के ऊपर बिल्कुल फिक्र ना आई। अगर वो बानर चाहता तो रास्ते को छोड़ सकता था। स्थिति क्या है, एकदम वृद्ध है। भीम ने देखा ये इतना बुढ़ा बंदर है, कौन हो सकता है। अरे हाँ, नाना प्रकार के विचार आने लगे भीम के। सोचने लगे संभव है यह हो मकर ध्वज, जो हनुमान का बेटा
जो हनुमान का बेटा है, संभव है यहाँ मकर ध्वज। संभव है यहाँ हो मकर ध्वज, जो हनुमान का बेटा है। देखने पराक्रम को मेरे, इस गिरे राह में लेटा है। देखने पराक्रम को मेरे, इस गिरे राह में लेटा है। देखने पराक्रम को मेरे, इस गिरे राह में लेटा है। देखने पराक्रम को मेरे। विचार किया हनुमान जी का बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भग जाते हैं। मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से, मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से। भीम ने विचार किया, मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भग जाते हैं, मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते। लेकिन ये बंदर तो मेरे पैरों की आवाज तक नहीं सुना है। अरे होगा, देखा जाएगा। लेकिन भाई बहुत बूढ़ा है, भावना आ गई। लेकिन यह बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर दूं। लेकिन यह बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर दो। लेकिन यह बूढ़ा बानर है। लेकिन यहाँ बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर दूं। कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं चोट चपेट ना लग जाए। इस कारण इसे अलग कर दूं। कहीं चोट चपेट ना लग जाए। इस कारण इसे अलग कर दो। कहीं चोट चपेट ना लग जाए। यही समझ कर भीम ने किया न शस्त्र प्रहार। आगे बढ़ सकी से बोले वचन उदार। बड़े प्रेम के साथ में श्री भीम महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहने लगे। क्या बोले? ओ बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। हट सके जावे से, जिस तरह हट सके जावे से, रास्ते से तुझे हटाना है। जिस तरह हट सके जावे से, रास्ते से तुझे हटाना है। जिस तरह हट सके जावे से, रास्ते से तुझे हटाना है। जिस तरह हट सके जावे से। भीम ने कहा, बंदर मुझे उधर जाना है, अपनी ये पूंछ हटा ले, अन्यथा मेरे पैर में फंस करके तू फिसल जाएगा। अन्यथा रस्सी जैसे तेरे बाल मेरे पैर में फंस करके तू खिंच जाएगा। इतना शब्द जो बंदर का बंदर ने सुना, धीरे से बोलता है, तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे। कैसी प्यारी आवाज निकाली, जैसे बुढ़ा बोलता है ना, तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे सोने देता स्वाच्छंद यहाँ। तू कौन
यहाँ लौट जा तुरंत तू पीछे को। हाँ लौट जा तुरंत तू पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ लौट जा तुरंत तू पीछे को। आगे है रास्ता बंद यहाँ लौट जा तुरंत तू पीछे को। आगे है रास्ता बंद यहाँ लौट जा तुरंत तू पीछे को। बंदर ने कहा तू कौन है भैया, अरे क्यों नहीं हमें सोने देता, लौट जा आगे रास्ता बंद है। आहा ऐसा लगा जैसे भीम के किसी ने क्रोध का इंजेक्शन लगा दिया हो। ताकत है ना, 10,000 हाथियों की ताकत है ना। जैसे ही बंदर ने कहा तू कौन है, भीम ने कहा ताऊ ठीक ताऊ बनेगा, ये बंदर हमको नहीं जानता है। ललकार लगाई भीम ने, आए बंदर हमको जानना चाहता है तो सुन, मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण का भाषित हूँ। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण का भाषित हूँ। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। अरे कहा हमको जानना तो बलराम से पूछ मैं कौन हूँ, कन्हैया से पूछ मैं कौन हूँ, जिस जरासिंध को बलराम और कृष्ण ने नहीं मार पाया। मैंने उस जरासिंध की टांगे पकड़ करके फाड़ करके फेंक दिया। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण का भाषित है। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण का भाषित है। मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। अरे मारा है मैंने जरासिंध, मारा है मैंने जरासिंध, मेरे भय से जग त्रासित है। मारा है मैंने जरासिंध, मेरे भय से जग त्रासित है। मारा है मैंने जरासिंध। अरे का हमको जानना तो बलराम से पूछ मैं कौन हूँ, कन्हैया से पूछ मैं कौन हूँ, जिस जरासिंध को बलराम और कृष्ण ने नहीं मार पाया। मैंने उस जरासिंध की टांगे पकड़ करके फाड़ करके फेंक दिया। इतना शब्द जो भीम का उस बंदर ने सुना, बोला भैया ये बलराम और कृष्ण कौन है। भीम ने विचार किया ये बंदर बलराम कृष्ण को नहीं जानता है। बोला भैया मैं तो केवल एक ही नाम जानता हूँ, राम का। इतना जो भीम ने सुना, बोले तू राम को जानते हो। फिर बंदर कहने लगा तो ले तुम राम की बात करते हो, राम कोई जानने वाली चीज है। राम तुम में, राम हम में, कड़कड़ में बसे भगवान पहचान सके तो पहचान। तू राम की बात करता है, राम कोई जानने वाली चीज है। तुलसी बाबा ने दिया है, श्री राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अरे का जिस दिन सीताराम का इस पीढ़े से निकल जाएगा, संसार में कोई संबंध नहीं रह जाएगा भैया। लोग कहते अपने बच्चा से बहुत प्रेम करते, कोनो बताओ तो पत्नी से बहुत प्रेम करते। अरे जिस दिन इसमें से बोलता निकल जाए, फिर गले में लटकाए लो घूमोगे तो पत्नी से प्रेम करते हैं। प्रेम किससे करते हो, प्रेम करो परम पिता परमात्मा से, सत्य स्वरूप परमात्मा से। जब तक परमात्मा का अंश इसमें है तब तक प्रेम है, और बाद में कुछ नहीं। भीम ने विचार किया ये बंदर तो बड़ा उपदेश दे रहा है हमें। भीम ने विचार किया इस बंदर को हम जाने, बंदर कौन है, जाने कैसे इसको।
भीम ने विचार किया इस बंदर ने राम का नाम लिया है, तो या तो हम राम की करें बड़ाई, तब पता चलेगा ये बंदर कौन है, या तो हम राम की करें बुराई, तो बुराई से अच्छी है बड़ाई। भीम क्या बोले, ए बंदर, जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। करने सहाय से सावतार, करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय से सावकार। लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय से सावकार। ता तुम जिनकी चर्चा करते हो वही राम घनश्याम हुए। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। बंदर ने ललकार लगाई, खबरदार, राम को घनश्याम, लक्ष्मण को बलराम बतला, तू कौन है? अब तो भीम की हवा खराब, सोचने लगे अब का बताऊं मैं। तो भीम ने हिम्मत को बांधा, हिम्मत को बांध करके भीम ने सोचा इसो नाव बताऊं मैं कि बंदर कहाँ पी जाए, अभी रास्ता छोड़ेगा ये। क्या बोले भीम, तू हमको जानना चाहता तो सुन, मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूँ। वो राम भक्त कहलाते थे, वो राम भक्त कहलाते थे। मैं श्याम भक्त कहलाता हूँ, वो राम भक्त कहलाते थे। मैं श्याम भक्त कहलाता हूँ। वो राम भक्त कहलाते थे। मैं श्याम भक्त कहलाता हूँ। वो राम भक्त कहलाते थे। का मैं हनुमान जी का भाई हूं? जैसे इतना बंदर ने सुना डांट लगाई, हट, तू अपने को हनुमान का भाई बतला रहा है। कपि बोला बजरंग तो सागर गए छलांग, तू मुझे लांग सकता नहीं, राह रहा है मांग। खबरदार, जो तूने अपने को हनुमान का भाई बता दिया। हनुमान 400 को समुद्र कूद गए थे, तू मुझे कूद नहीं सकता और अपने को हनुमान का भाई बतला रहा है। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो, उनका बल लाजित करते हो। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो, उनका बल लाजित करते हो। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो। उनका बल लाजित करते हो। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो, उनका बल लाजित करते हो। कायरता की कुश करणी में, कायरता की कुश करणी में, कुल नाम निमाजित करते हो। कायरता की कुश करणी में, कुल नाम निमाजित करते हो। कायरता के उस करने में। का कैसे तुम हनुमान के भाई हो हैं? हमको कूद नहीं सकते और अपने को हनुमान का भाई बतला रहे हो। इतना जो भीम ने सुना तो सन्न रह गए। ताकत तो थी शरीर में, लेकिन थोड़ा बुद्धि की कमी थी। अब श्री भीम महाराज ने बुद्धि से काम लिया, कर लगे तुम कूदने की बात करते हो, अरे तुम रह गए, बताओ पहाड़ कूद जाएं। लेकिन कोई मर्यादा होती है। तुम बुढ़े हो, हम जवान हैं, अगर हम तुम्हारे ऊपर कूदते हैं तो संसार यही कहेगा कि इतना बलवान भीम अब यह बुढ़ौना कूदत। बंधु, अब तो हनुमान जी महाराज समझ गए भीम मर्यादा तो सीख गया है,
लेकिन अभी अहंकार नहीं गया। मर्यादा तो सीख गया लेकिन अहंकार नहीं गया। क्या बोल पड़े श्री हनुमान जी महाराज, भैया हम तुमको देखना चाहते हैं लेकिन हम इतने बुढ़े हो गए हैं कि हमारी पलकें नीचे का झुकी गई। अब ये वृद्धापन में हमारी पलकें ऊपर का नहीं उठती कि तुमका देखे तुम कैसे हो भैया। जब ये वृद्धापन में हमारी पलकें नहीं उठ रही हैं तो अब पूछिए हमारे हम पर कब उठी है। ऐसा करो भैया, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हमारे अब पूंछ उठा के एक पांजर रख दो और तुम्हें जहां जानो हो तहां चले जाओ। इतना जो सुना है भीम ने, तो एक हाथ में गदा है, एक हाथ से हनुमान जी महाराज की पूंछ को हटाने लगे। बहुत हटाई भीम ने लेकिन हटी न पूंछ, तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध से मूछ। एक हाथ में गदा है, एक हाथ से हनुमान जी महाराज की पूंछ को हटाने लगे, लेकिन हटाऊनो दूरी रहो, हटाऊना टेनो भाव। भीम क्रोधित हो गए, गदा को फेंक दिया, दोनों हाथों से जुट पड़े। भीमसेन का हो गया सारा शिथिल शरीर, तब बोले तुम कौन हो महावीर समवीर। बंधु जब पूंछ को नहीं उठा पाए तब भीम महाराज पूछने लगे आप हैं कौन। बंदर कहने लगा मुझसे पूछ रहे हो। कपि बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कभी बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कभी बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। कपि बोला क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। इस युग में निज पिछला स्वरूप, इस युग में निज पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। इस युग में निज पिछला स्वरूप प्रगटाना नहीं चाहता था। इस युग में निज पिछला स्वरूप। का इस युग में अपना रूप नहीं प्रगटाना चाहता था। लेकिन सुनो, जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं। जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हो राम का मैं, जिनको तुम राम समझते हो। जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं। कहते हैं मुझको हनुमान, कहते हैं मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का मैं। कहते हैं मुझको हनुमान, चाहते हो तो मैं उन्हीं राम का दास हनुमान हूं। इतना जो भीम ने सुना तो दर्शाया कपिराज ने, या कैदी विश्वरूप चरणों में पांडव गिरे, बोले वचन अनूप। तो श्री भीम महाराज हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रभु कौरवों ने मेरा सब कुछ ले लिया है। महाराज हम पांडव गण कौरव दल से फिर से सर्वत्र सताए हैं। हम पांडव गण कौरव दल से हम पांडव गण कौरव दल से फिर से सर्वत्र सताए हैं। कानन में तेरा
बरस पूरे, कानन में तेरा बरस पूरे। सतकुंभ बिताने आए हैं, कानन में तेरा बरस पूरे। प्रभु कौरवों ने मेरा सारा कुछ ले लिया है, आप हमारी मदद कर दें। कहने लगे भीम प्रभु श्री राम आप ही के बल पर, सुनो भगवान, श्री राम आप ही के बल पर दैत्यों पर विजय पा गए थे। श्री राम आपके ही बल पर विजय पा गए थे। सीता वापस ले कुशल सहित, सीता वापस ले कुशल सहित, कौशलपुर पुनः आ गए थे। सीता वापस ले कुशल सहित, प्रभु आप ही के बल पर भगवान राम लंका से विजयी होकर के आए थे अयोध्या को, आप हमारी मदद कर दें। हनुमान कहने लगे सुनकर वचन विनीत, युवा काल के जग उठे फिर से भाव अतीत। एकदम अपने युवावस्था की याद आ गई। अंजनी लाल कह लगे सुनो भीम, तुमने मुझे निमंत्रण दिया है महाभारत का, तो सुनो। तुम कहते हो तो बैठूंगा ध्वज पर पार्थिव के चंदन की, तुम कहते हो तो बैठूंगा ध्वज पर पार्थिव के चंदन की। तुम कहते हो तो बैठूंगा, अरे ध्वज पर पार्थिव के चंदन की। अरे शोभा निरखूंगा रथवाहक, शोभा निरखूंगा रथवाहक। रामावतार यदुनंदन की, शोभा निरखूंगा रथवाहक। कहा जाओ मैं जिसमें महाभारत का युद्ध होगा मैं तुम्हारे ध्वज पर बैठूंगा। और ये कुबेर के यहाँ रास्ता जाता है, हनुमान जी स्वयं जाते हैं और कुबेर स्वयं वो पुष्प ला करके द्रौपदी को समर्पित करते हैं। यह पथ कुबेर ढिंग जाता है, यहाँ से यात्रा संपन्न करो। द्रौपदी महासम्राज्ञी को कमलों से पूर्ण प्रसन्न करो। आज कुबेर जी स्वयं पुष्प लेकर के द्रौपदी को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से आपने भीम हनुमान मिलन की पावन कथा सुनी। भीम हनुमान मिलन की ये हम पावन कथा सुनाते हैं, ये भीम हनुमान मिलन की पावन कथा सुनाते हैं। गोपाल कथावाचक जी ने यह पावन कथा सुनाई है। गोपाल कथावाचक जी ने यह पावन कथा सुनाई है। इस कैसेट के ही द्वारा सब जन जन तक पहुंचाई है। इस कैसेट के द्वारा ही सब जन जन तक पहुंचाई है। इस कैसेट
तहसील निघासन है भाई। ग्राम पोस्ट बौधिया कला तहसील निघासन है भाई। जिला लखीमपुर खीरी है यूपी में पड़ता है आई। राम पोस्ट बोधिया कला तहसील निघासन है भाई। जिला लखीमपुर खीरी है यूपी में पड़ता है आई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अगर कथा के लिए संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9415 77 92 50।